हेलो किड्स, वेलकम टू क्लास 6 साइंस सेशन। वी आर डूइंग चैप्टर 7 और ये चैप्टर 7 हमारा क्या है? गेटिंग टू नो प्लांट्स। सो टिल नो वी हैव लर्नड अबाउट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट और उनका हमने डिटेल में भी स्टडी कर लिया, एज वेल एज हमने उनके फंक्शंस के बारे में भी पढ़ा कि हाउ एंड व्हाई आर दोज पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर इम्पॉर्टेंट या आर एसेंशियल फॉर द प्लांट सर्वाइवल। एक पार्ट में भी डैमेज होगा, द होल प्लांट विल गेट डिस्ट्रक्टेड, वो डैमेज हो सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर। नाउ इट इज टाइम टू डिस्कस अबाउट द सम कीवर्ड्स दैट वी हैव लर्न्ड इन दिस चैप्टर। और ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो थोड़े से जो हमने नए नए वर्ड्स पढ़े हैं उनको एक बार और गो थ्रू करेंगे विद अ प्रॉपर डेफिनेशन एंड दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर। सो पहला एक हमने जो देख लिया है वर्ड, दैट इज क्लाइंबर्स। हमने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पढ़े थे और उसमें हर्ब, श्रब्स, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, वी हैव रेड अबाउट ऑल दीज। सो उसमें से आई हैव टेकन वन, दैट इज क्लाइंबर्स। तो क्लाइंबर क्या है? तो जैसा इटसेल्फ द वर्ड स्पीक्स इटसेल्फ, क्लाइंब मीन्स ऊपर चढ़ना। तो अ क्लाइंबर इज अ प्लांट दैट ग्रोज अपवर्ड्स बाय अटैचिंग इटसेल्फ टू अदर प्लांट्स और ऑब्जेक्ट्स। सो अब आप इस डेफिनेशन में देखें व्हाई आई हैव हाईलाइटेड दिस वर्ड अपवर्ड्स, क्योंकि प्लांट में जो होता है इट इज नॉट ओनली द अपवर्ड मूवमेंट, कुछ डाउनवर्ड मूवमेंट भी होता है। तो नाउ क्योंकि वी हैव रेड होल चैप्टर, तो अब आप सोचे डाउनवर्ड मूवमेंट कौन करेगा? यस, रूट्स। रूट्स का अगर हम बात करेंगे तो देयर मूवमेंट भी टुवर्ड्स द अर्थ। और जो प्लांट जो अबव द सॉइल पार्ट्स होते हैं दे मूव इन द अप डायरेक्शन। सो अ क्लाइंबर इज अ प्लांट दैट ग्रोज अपवर्ड्स बाय, अब वो जो ऊपर जा रहा है, तो ये तो कोई भी प्लांट है वो ऊपर जाएगा, लेकिन वो ऊपर कैसे जा रहा है? व्हेन इट गेट द सपोर्ट ऑफ द नियर बाय प्लांट या ऑफ सम एनी ऑब्जेक्ट। सो दिस इज वन पिक्चर ऑफ क्लाइंबर। यहां आप देख रहे हैं क्या हो रहा है, ये स्टेम ऐसे रोटेट होकर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आर क्रीपर्स and these are to the most confusing part. तो creepers क्या है? That grows along the ground or up surfaces such as trees or walls. So जैसे आप ये देखते हैं, या आपका क्या है? This is watermelon. तो watermelon actually it's a plant. ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन which type of plant? It is creeper. हम हिंदी में क्या कहते हैं कि ये बेल की तरह फैलता है, एंड वो जो बेल होती है वो क्या होती है? वो ग्राउंड में फैलती है, ठीक है। सो नाउ यू कम टू नो, इसलिए आई हैव टेकन दिस पिक्चर कि वाटरमेलन से यू विल गेट सम मोर आइडिया। एंड मेलन ऑल्सो, वो भी इसी वे में होता है। देन देयर आर, अब तो याद आ गया ना, रूट्स। यस, वी हैव लर्न देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स। तो फाइब्रस रूट्स, फाइब्रस रूट सिस्टम है मैनी स्मॉल ब्रांचिंग रूट्स, है ना। कितनी आपके देख रहे हैं? देयर इज अ नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस कॉल्ड फाइब्रस रूट्स एंड विद नो प्राइमरी रूट। उसमें कोई भी हमें ऐसी कोई रूट देखने को नहीं मिलती है। क्लियर हुआ? अब मैंने इसमें ये इंटेंशनली मैंने आपको ये फोटो दिखाई है क्योंकि इसमें यू सी हमें कैसी लीव्स मिल रही हैं? स्ट्रेट। तो इनका वेनेशन हमें कैसा हम एज्यूम कर सकते हैं? पैरेलल। वेरी गुड। तो जिनमें ये इस टाइप का वेनेशन मिलेगा वहां पे हमें कैसी रूट्स मिलेंगी? फाइब्रस roots. Clear? Then we have learned one more term, that is herbs. Herbs क्या हैं?
तो ये हमने हर्ब, श्रब्स एंड ट्रीज, हमने 3 टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़े थे. तो हर्ब्स क्या है? दे आर यूजुअली वेरी शॉर्ट. और तो आपको अगर याद है, आई हैव डिस्कस इट विद यू, बिकॉज दे आर वेरी शॉर्ट देन दे विल हैव, क्या नहीं होगा उनके पास ज्यादा, दे विल हैव नॉट मैनी ब्रांचेस, उनकी शाखाएं कम बाहर आएंगी. ठीक है. प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स. और इनका स्टेम जो होता है वो कौन सा होता है? इट इज ऑफ ग्रीन कलर एंड वेरी सॉफ्ट. कि इफ यू वांट टू ब्रेक इट बाय योर फिंगर यू कैन ब्रेक इट. लाइक कुछ आप सोच सकते हैं हम हर्ब्स में क्या कर सकते हैं, लाइक तुलसी प्लांट, हाँ, कोरिएंडर, मिंट, दीज ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ हर्ब्स. सो एक हर्ब्स का और थोड़ा इंफॉर्मेशन आई वांट टू डिस्कस. दे गिव फ्लेवर टू फूड एंड दे आर sometimes they are also considered to be spices. तो इस वे में ये प्लांट्स हमारे यूज में आते हैं. नेक्स्ट इज क्या है? लेमिना एंड पिट्यूल. डू यू रिमेम्बर दिस स्ट्रक्चर? आई हैव टेकन द सेम पिक्चर दैट आई हैव शोन यू बिफोर. देखते ही याद आ जाना चाहिए. तो बहुत इंपॉर्टेंट है बायो में, क्योंकि साइंस का दिस इज द बायो पार्ट. So you just remember the structure of the thing, immediately you can give the answer. So the broad green part of the leaf, that is known as lamina. ये पूरा क्या है? This is the lamina. और the part with which it get connected with the stem, that part is known as petiole. So अब ये I am very sure you should not forget all these concepts. नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस. तो अगर हम एक बहुत जनरल उसमें बोले तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा? द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. ओके. नाउ डू यू फील मैंने एक वर्ड मिस किया इसमें? कौन सा? That's why I have not written here कि अगर आप उसके बारे में सोच पा रहे हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, और इसमें हमें क्या चाहिए होता है? वन मोर थिंग इज देयर, ग्रीन पिगमेंट. दैट ग्रीन पिगमेंट इज नोन एज क्लोरोफिल. So this is also one very important word that should be mentioned when you are writing the definition of photosynthesis. The next word is transpiration. What is transpiration? याद आया ना? पिक्चर देखते ही याद आ गया ना? Yes. The process by which water comes out of leaf in vapor form is called transpiration. So, अब आपको एक्सपेरिमेंट याद आ गया ना कि हम क्या करते हैं? टाई करते हैं प्लांट को, और थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं सम वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड दिस शोज दैट लीफ ऑल्सो डज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. खाली फोटोसिंथेसिस नहीं, लीफ ऑल्सो डू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन. नेक्स्ट इज ओव्यूल. तो अब आप पहचाने ये कौन सा पार्ट है? Just recognize this part first. ये क्या है? This is ovary, swollen part, है ना? और ये क्या है? स्टिग्मा. तो और यहां पर ये जो पार्ट आया ये ओवरी है, और ये पार्ट आ जाएगा स्टाइल. ठीक है. लेकिन कीपिंग फोकस हियर. सो इस ओवरी में जो हमें बीड्स लाइक स्ट्रक्चर है, दोज आर नोन एज ओव्यूल. तो सम स्मॉल बीड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी आर कॉल्ड ओव्यूल्स. पैरेलल वेनेशन. पैरेलल वेनेशन मीन्स द वेन्स प्रेजेंट विद इन द लीव्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर. ये तो अब आप लोग पक्का, इसमें तो आई एम वेरी श्योर पूरा याद हो गया है. एंड रेटिकुलेट वेनेशन, जहां पे
जो आपकी वेन्स है दे फॉर्म अ क्या, नेटवर्क ऑफ वेन्स है, अपीयरेंस ऑफ नेटवर्क. दिस इज द कीवर्ड. अगर ये कर लिया यू कैन राइट डाउन द डेफिनेशन. तो व्हेन द वेन्स ऑफ ए लीफ शो न्यूमरस irregular interconnections given the appearance of a network, it is called reticulate venation. So what did we learn today? Today we learned about the keywords that we have learned in this chapter, and with the help of that we have done the revision of this chapter. In the next session I will take the summary of this chapter as well as some important question answers. So till then क्या करना है आपको, जो कुछ करा है कीप ऑन रिवाइजिंग. बाय.